यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना खंडहर जैसा घर था। गांव के लोग उस घर से दूर रहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से तीन दोस्त, राहुल, अजय और सिमी, उस गांव में घूमने आए। उन्हें गांव के इस रहस्यमयी घर के बारे में पता चला। राहुल ने कहा, क्यों ना हम इस घर में जाकर देखें कि सच में वहां क्या है। अजय और सिमी पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वे भी तैयार हो गए। रात का समय था। तीनों ने एक एक टॉर्च ली और उस खंडहर घर की तरफ बढ़ चले। घर के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटकी हुई थी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। उन्होंने किसी तरह टॉर्च जलाई और अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था। चारों तरफ धूल ही धूल और दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं। अचानक उन्हें सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। क्या किसी और ने भी हमारे जैसा प्लान बनाया है? सिमी ने डरते हुए पूछा। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं कौन है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी है। उसका चेहरा बाहर की तरफ था और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? उस महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसके चेहरे की कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, केवल एक सफेद चिकना चेहरा था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। तीनों के होश उड़ गए। वे बिना किसी की परवाह किए तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे और बाहर आकर ही दम लिया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और शरीर पसीने से तरबतर था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वह आत्मा एक महिला की थी, जिसने कई साल पहले उस घर में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही थी। उस घटना के बाद राहुल, अजय और सिमी ने कभी भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उस गांव के लोग भी उस घर से दूर ही रहते हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस घर के पास जाता है तो वह महिला खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती